नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट करने के लिए उसका सेटअप कैसे किया जाता है। नॉर्मली हम लोग जब भी शीट बनाते हैं तो डाटा में कॉलम और रोज काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उन्हें पेज में सेटअप करना बहुत कठिन हो जाता है और पेज हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट के हिसाब से आता नहीं है। तो आज हम लोग समझेंगे कि प्रिंट का सेटअप कैसे किया जाता है, कैसे कैसे उसमें कमांड यूज़ होते हैं। दोस्तों, ये हम एक शीट लेते हैं जिसमें पहले से ही कुछ डाटा लिखा हुआ है रोज और कॉलम में। अब इस पर हम लोग देखेंगे प्रिंट का लिए हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग टैब में जाएंगे, ऊपर पेज लेआउट में जितने भी ये फंक्शंस दिए हुए हैं ये सारे के सारे प्रिंट से रिलेटेड फंक्शंस। अब हम इनमें एक एक करके समझेंगे कि इनके कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम मार्जिन्स देखते हैं। मार्जिन्स में लिखा हुआ है नॉर्मल मार्जिन, वाइड, नैरो एंड कस्टम मार्जिन। यदि हमें वाइड चाहिए तो हम यहाँ पर करेंगे, नैरो चाहिए तो इधर, और नॉर्मल में नॉर्मल मार्जिन आएगा। कस्टम में हम लोग अपने हिसाब से मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि अभी यहाँ पे 0.7 लेफ्ट में है, राइट में 0.7 है। इसका प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में हमारा ऐसा आउटपुट आ रहा है। अब हम लोग इसको मार्जिन को कस्टम करते हैं। हम लोग यहाँ पर कस्टम करने के बाद इसका लेफ्ट मार्जिन हम लोग बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू में क्या डिफरेंस आएगा। देखिए लेफ्ट का जो मार्जिन है वो इंक्रीज हो गया है यहाँ पर, तो हम लोग राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे का मार्जिन यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ का मार्जिन को नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल मार्जिन पे ले आते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो टाइप के होते हैं। पोर्ट्रेट मतलब खड़े में प्रिंट होता है, लैंडस्केप मतलब लेटे में प्रिंट होता है। तो हमें जिस हिसाब से अपना पेज का सेटअप रखना है, जैसा प्रिंट निकालना है, वैसा हम लोग पेज का साइज ले सकते हैं। साइज में हम लोग देखेंगे कि A4, A3, A5 कैसा हमारे पास में पेज है, लीगल पेज है या लेटर है। तो नॉर्मली A4 पेज पर ही हम लोग काम करते हैं, तो इसको अधिकतर A4 पर ही सेट करके रखा जाता है। अगला कमांड आता है प्रिंट एरिया का। प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया में जितना हमको शीट प्रिंट निकालनी है उसका हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद प्रिंट एरिया को सेट प्रिंट एरिया कर देते हैं। सेट प्रिंट एरिया हम लोग जैसे ही करेंगे और इस पर प्रिंट पे हम लोग देखते हैं प्रीव्यू में, तो जितना हम लोग सिलेक्ट किया था उतना ही यहाँ पे आउटपुट आने लगता है। और सेट प्रिंट एरिया में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऊपर से ही लें, हम लोग बीच का भी सेक्शन जो है वो सेट प्रिंट एरिया में ले सकते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पर प्रिंट एरिया में बीच के कॉलम ले लिए हैं, क्लियर किया इसको, अब सेट कर दिया हमने। जैसे ही हम लोग सेट किया, अब हम लोग प्रिंट पे देखेंगे तो इसमें हमें 104 से लेके 204 तक का दिखने लगा। देखिए 104 से 204 तक का दिखने लगा है। अब हम लोग इसको प्रिंट एरिया को क्लियर कर देते हैं, क्लियर प्रिंट एरिया। पेज ब्रेक में हम लोग पेज ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए कि एक शीट बनी हुई है बट ये दो पेजों में आए, यहाँ से 2004 से हम लोग पेज ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे। जैसे ही हम लोग इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में प्रिंट पे हम लोग देखते हैं तो 204 के बाद में पेज ब्रेक हो गया और यहाँ पर 204 से दूसरा पेज आ गया है। तो हम लोग पेज ब्रेक में भी देख सकते हैं कि पेज ब्रेक भी हो जाता है, हमें अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। रिमूव पेज ब्रेक कर देंगे। प्रिंट टाइटल्स, ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है और बहुत ज़रूरी फंक्शन है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। प्रिंट टाइटल में हम लोग देखते हैं, पेज में जाएंगे। पेज में ये सारे फंक्शंस हम लोग पहले देख चुके हैं वन बाय वन। मार्जिन्स भी हम लोग समझ चुके हैं। हेडर फुटर देखिए कि हेडर मतलब होता है कि पेज के सबसे ऊपर क्या लिखा जा रहा है, फुटर मतलब होता है पेज के सबसे नीचे क्या लिखा जा रहा है। तो जो भी हेडर फुटर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे वो हेडर फुटर हर पेज में आपको डिस्प्ले में होगा। आपको हर पेज के ऊपर और नीचे की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम हेडर में और कस्टम फुटर में जाके भी हम लोग अपने हिसाब से मैटर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्री डिफाइंड हेडर है, जैसे पेज 1, पेज 2 जो लेना चाहें वो ले सकते हैं यहाँ पर। और फुटर में भी हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कस्टम हेडर में जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर बीच में हमें क्या लिखना है, लेफ्ट साइड क्या लिखना है, राइट साइड क्या लिखना है, ये हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखकर उसको फिक्स कर सकते हैं। कस्टम फुटर में भी हम लोग अपने हिसाब से फुटर इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा शीट का आता है दोस्तों। शीट में प्रिंट एरिया में हम लोग प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें प्रिंट कितना एरिया करना है। रोज रिपीट एट टॉप, रोज रिपीट एट टॉप का मतलब होता है कि जो कॉमन रो है, मतलब जैसे ये वाली रो कॉमन है, अब ये 3 शीट है 4 शीट में जो टेबल बढ़ती जाएगी, हर पेज में टॉप यही आना चाहिए, तो ये आ जाएगा। और तो इसको हम ओके करते हैं। इसके बाद में यदि हम प्रिंट सेटअप में जाएंगे, प्रिंट देखेंगे तो पेज 1 पे, पेज 2 पे, पेज 3 पे, सभी पे आपको ये जो रोज है ऊपर वाली ये कॉमन दिखेगी। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक फाइल में प्रिंट का ऑप्शन आता है। प्रिंट में ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि ये प्रिंट, जैसे हम लोग ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो PDF हमने सेलेक्ट कर लिया है। प्रिंट एक्टिव शीट मतलब जो हमें शीट यहाँ पे दिख रही है एक्टिव शीट है, जिसको खोल के रखा है उसे ही हमें प्रिंट करना है।
इसके अलावा इसका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का यहाँ पे आ जाता है, A4 साइज पेपर का आ जाता है, मार्जिन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्केलिंग ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, महत्वपूर्ण फंक्शन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है फिट शीट ऑन वन पेज। फिट शीट ऑन वन पेज का मतलब जो पूरा पेज है उसको वो एक ही शीट पे ला देगा, चाहे आपके जितने भी कॉलम है उनका साइज अपने आप से एडजस्ट करेगा। इसके अलावा फिट ऑल कॉलम इन वन पेज में ये जितने भी कॉलम है वो एक साथ ला देगा, लेकिन रोज को वो उसी हिसाब से रखेगा जैसा शीट में आपने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे रोज फिट ऑल रोज इन वन शीट मतलब जितने भी रोज हैं उनको एक शीट में ला देगा, बट कॉलम को वैसा ही रखेगा जैसा आपने अपनी शीट में डिसाइड किया है। और एक ही पेज में लाना हो तो फिट शीट इन वन पेज, यहाँ पे सारा कॉलम और रोज एक शीट में ला देगा। यहाँ हम लोग नो स्केलिंग कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रिंट का सेटअप है, प्रिंट के महत्वपूर्ण कमांड्स हैं। इनको अच्छी तरह से आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि बार बार प्रिंट करते समय ये सारे फंक्शंस हमारे यूज़ में आते हैं। थैंक यू।